दोस्तों आज हम आपको मुहर्रम के उस काली सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसमें शिया मुस्लिम लोग बहुत ही दर्दनाक तरीके से मनाते हैं, जिसे देख हर कोई दंग रह जाता है। और यह भी बताएंगे कि मुहर्रम में शिया मातम तो सुन्नी खुशी क्यों मनाते हैं। आखिर एक ही धर्म के लोगों की विचारधारा इतनी उलट क्यों है। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों मुसलमानों के आका इमाम हुसैन के शहादत की याद में दुनिया भर के शिया मुस्लिम मुहर्रम मना रहे हैं। आपको बता दें कि इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती और शिया धर्म को मानने वाले थे, जो करबला में तड़पा कर शहीद कर दिए गए। मुहर्रम आखिर मनाया क्यों जाता है, इसे जानने के लिए हमें आज से करीब सैकड़ों साल पीछे जाना होगा, जब इस्लाम को मानने वाले खलीफा का राज हुआ करता था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था, जिसके मुख से निकला हर एक शब्द मुसलमानों के लिए एक आदेश के समान था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद के मरने के बाद 4 खलीफा चुने गए थे, जिनमें से लोग आपस में चुनाव करके प्रमुख खलीफा का चुनाव करते थे। इसके करीब 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार और खून खराबा का दौर शुरू हो गया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, जिसके काम करने का तरीका तानाशाहों की तरह था, जो उस समय इस्लाम के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध था। इसे देखकर शिया मुसलमानों के मुखिया इमाम हुसैन ने उसे अपना खलीफा मानने से सख्त इनकार कर दिया। उससे नाराज होकर यजीद ने राज्यपाल वलीद, जो उसका पुत्र भी था, उसे फरमान लिखा, जिसमें लिखा था कि तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने के लिए कहो, और यदि वह न माने तो उसका सिर कलम कर मेरे सामने पेश किया जाए। इसके बाद राज्यपाल हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया, जिसके जवाब में हुसैन ने कहा कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और ईश्वर को न मानने वाले यजीद का आदेश कभी नहीं मान सकता। उसके बाद इमाम हुसैन अपना हज पूरा करने के लिए मक्का चले गए, लेकिन वहाँ यजीद ने अपने खूंखार सैनिकों को हज यात्री बनाकर उनका कत्ल करने के लिए मक्का भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया और हुसैन ये जानते थे कि मक्का जैसे पवित्र स्थल पर किसी भी इंसान की हत्या करना हराम है, और खून खराबे से मक्का जैसे पवित्र स्थल को नापाक होने से बचाने के लिए हुसैन अपने परिवार सहित करबला चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख तक हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक वो क्रूर तानाशाह यजीद की फौज को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने यजीद के सैनिकों से कहा कि तुम मुझे एक रात की मोहलत दो, ताकि मैं अपने खुदा की इबादत कर सकूं। और इसी रात को मुस्लिम लोग अशूरा की रात कहते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जंग में उनके 72 अनुयायी मारे गए। अब हुसैन ही केवल जिंदा बचे थे। तभी उनके खेमे में शोर मचा के उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उस नन्हे मासूम को अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी। उसके कुछ क्षणों बाद ही 6 महीने का अली असगर हुसैन के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे और अपने बेटे के शोक में तड़प रहे इमाम हुसैन को यजीद के सैनिकों द्वारा मार दिया गया। सुन्नी लोगों का मानना है कि हुसैन ने मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इसीलिए इसे मातम का दिन कहा जाता है। और सुन्नी लोग या हुसैन या अली का नारा लगाते हुए मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन आखिर इस्लाम धर्म मुसलमानों द्वारा माना जाने वाला इकलौता धर्म है, तो आखिर ये शिया और सुन्नी ये 2 समुदाय क्यों, जो हर वक्त एक दूसरे को मरने मारने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद की मौत के बाद उनका स्थान लेने के लिए पैगंबर के अनुयायी 2 भागों में डिवाइड हो गए, जिनमें से एक धड़ा था पैगंबर हजरत मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली का, जिनके मार्गों पर चलने वाले को शिया कहा जाता है, तथा एक धड़ा था अबू बकर का, जिसके अनुयायी सुन्नी कहलाए। ये दोनों समुदाय तो एक ही धर्म को मानने वाले, लेकिन इनकी विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, जो हमेशा एक दूसरे के मरने मारने पर उतारू रहते हैं, और हमेशा इन दोनों में आपसी मुठभेड़ की समाचार हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। दोस्तों क्या आप इस्लाम धर्म के इन दोनों भागों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इन दोनों में से कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है यह भी जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।